सो हाय एवरीवन, मैं वेलकम करता हूं आप सभी का इस चैनल पे एक बार फिर से। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। वो है नेशनल पेंशन सिस्टम के स्कीम के बारे में। स्कीम प्रीफरेंस क्या होता है वो समझेंगे। जब कोई एनपीएस अकाउंट रजिस्टर करता है तो एक कन्फ्यूजन होती है कि हम कौन सा स्कीम सेलेक्ट करें, और गाइड करने वाला कोई नहीं होता। तो आज हम इस कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। हम समझेंगे कि स्कीम क्या होता है, और एक बार स्कीम सेलेक्ट कर लिया तो क्या उसे बदल सकते हैं, ये समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो पहले थोड़ा एनपीएस के बारे में बता देता हूँ। एनपीएस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया एक स्कीम है जिसमें पैसा इन्वेस्ट करके आप अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हो और बहुत सारा टैक्स भी बचा सकते हो। ये स्कीम गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए भी यूज़ होती है, उनका रिटायरमेंट प्लानिंग करने के लिए। मतलब आज के टाइम में जो लोग गवर्नमेंट जॉब से रिटायर होते हैं उनको पेंशन इसी स्कीम से मिलती है। और अच्छी बात यह है कि ये स्कीम सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय तक लिमिटेड नहीं है। इंडिया का हर सिटीजन इसको ओपन कर सकता है। कॉर्पोरेट एम्प्लॉय के लिए भी ये है, और इसके थ्रू हर कोई अपना रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकता है और पेंशन ले सकता है। अगर आपको नेशनल पेंशन सिस्टम के बारे में और इन डिटेल जानकारी चाहिए तो उसके लिए एक वीडियो मैंने अलग से बना रखा है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। वो वाला वीडियो भी आप जाकर देख सकते हो, जिसमें पूरा इन्फॉर्मेशन गाइड किया गया है एनपीएस के बारे में। तो चलिए अब शुरू करते हैं। इस वीडियो के टॉपिक पे आते हैं। स्कीम प्रीफरेंस क्या होता है वो समझते हैं। तो स्कीम के बारे में समझने से पहले सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि जो भी पैसा आप एनपीएस में इन्वेस्ट करते हो वो 3 असेट क्लास में इन्वेस्ट होते हैं। एक है इक्विटी, दूसरा है कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड तीसरा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। ये 3 असेट क्लास अवेलेबल है एनपीएस के अंदर, जिसके अंदर आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। एनपीएस में 2 टाइप का स्कीम अवेलेबल है। एक है एक्टिव चॉइस, दूसरा है ऑटो चॉइस। ऑटो चॉइस के और बाइफर्केशन होते हैं जो मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा। तो पहले समझते हैं एक्टिव चॉइस। एक्टिव चॉइस में आपको खुद डिसाइड करना पड़ता है कि आपके कंट्रीब्यूशन का कितना परसेंट इक्विटी में जाएगा, कितना कॉर्पोरेट बॉन्ड में और कितना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट होगा। यानी सब्सक्राइबर खुद परसेंटेज फिक्स करता है, इसलिए इसे एक्टिव चॉइस कहते हैं। इक्विटी में अपर कैप है 75% का, मतलब आप 75% से ज़्यादा इक्विटी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के लिए कैपिंग है 100% तक की, यानी आप पूरा 100% कॉर्पोरेट बॉन्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अब समझते हैं ऑटो चॉइस के बारे में। इसमें सब्सक्राइबर को कोई ऑप्शन नहीं होता परसेंटेज डिसाइड करने का। इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का एक्सपोजर ऑटोमेटिकली सब्सक्राइबर के एज के हिसाब से डिसाइड होता है। ये परसेंटेज रेगुलेटर के द्वारा प्री डिफाइंड होता है। अगर आप ऑटो चॉइस चुनते हो तो सिस्टम खुद ये परसेंटेज सेट कर लेगा आपके एज के हिसाब से। ये जो ऑटो चॉइस है, इसका बेस्ट पार्ट ये है कि इसके अंदर आपका स्कीम रीबैलेंस होता रहता है हर साल आपके एज के हिसाब से। ये रीबैलेंसिंग कैसे होता है ये एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो कि अगर सब्सक्राइबर ऑटो चॉइस सेलेक्ट करता है तो अप टू 35 ईयर्स ऑफ एज एक्सपोजर फिक्स रहेगा, जो कि कुछ इस तरीके से होता है कि इक्विटी में 50% होगा, कॉर्पोरेट बॉन्ड में 30% होगा और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में 20% होगा। जैसे ही 36 ईयर की एज होती है, यानी डेट ऑफ बर्थ ट्रिगर होता है, तो इक्विटी से 2% घट जाता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड से 1% घट जाता है और ये टोटल 3% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में बढ़ जाएगा। तो अब इक्विटी में एक्सपोजर होगा 48%, कॉर्पोरेट बॉन्ड में 29% और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में हो जाएगा 23%। फिर जैसे ही सब्सक्राइबर 37 ईयर का होगा तो जिस दिन उसका डेट ऑफ बर्थ होगा फिर से ये रीबैलेंसिंग होगा। जब रीबैलेंसिंग होगा तो इक्विटी का एक्सपोजर फिर से 2% घटाया जाएगा, कॉर्पोरेट बॉन्ड का परसेंटेज फिर से 1% घटाया जाएगा और ये टोटल 3% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में बढ़ा दिया जाएगा। तो इक्विटी का एक्सपोजर हो जाएगा 46%, कॉर्पोरेट बॉन्ड का 28% एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का 26%। ये हर साल होता रहेगा जब तक सब्सक्राइबर 55 ईयर्स कंप्लीट नहीं कर लेता। और जब सब्सक्राइबर 55 ईयर्स का हो जाएगा तो उसका एक्सपोजर कुछ इस तरीके से होगा। इक्विटी में 10%, कॉर्पोरेट बॉन्ड में 10% एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में 80% हो जाएगा। और उसके बाद ये रीबैलेंसिंग रुक जाएगा। मतलब जैसे जैसे एज बढ़ेगी इक्विटी और कॉर्पोरेट बॉन्ड का एक्सपोजर घटता जाएगा ताकि पैसा सेफेस्ट असेट क्लास में शिफ्ट हो जाए।
ये ऑटो चॉइस उन लोगों के लिए बेस्ट है जो मार्केट की ज़्यादा समझ नहीं रखते और सोचना नहीं चाहते कि कितना परसेंटेज किस में इन्वेस्ट करना है। ऑटो चॉइस में भी 3 अलग अलग लाइफ साइकिल फंड अवेलेबल है। एक है एग्रेसिव लाइफ साइकिल फंड, दूसरा है मॉडरेट लाइफ साइकिल फंड और तीसरा है कंजर्वेटिव लाइफ साइकिल फंड। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, एग्रेसिव चॉइस में मैक्सिमम एक्सपोजर इक्विटी में होगा। इसके अंदर इक्विटी का जो एक्सपोजर होगा वो 75% से स्टार्ट होता है। तो एग्रेसिव लाइफ साइकिल फंड उन लोगों के लिए बेटर है जो इक्विटी में ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, इक्विटी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और ये रीबैलेंसिंग वाला बेनिफिट भी लेना चाहते हैं। मॉडरेट लाइफ साइकिल फंड में इक्विटी का एक्सपोजर स्टार्ट होता है 50% से और कंजर्वेटिव लाइफ साइकिल फंड में जो इक्विटी का एक्सपोजर होगा वो स्टार्ट होगा 25% से। तो आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से चुन सकते हो। अगर ज़्यादा इक्विटी चाहते हो तो ऑटो चॉइस में एग्रेसिव सेलेक्ट कर सकते हो, मॉडरेट एक्सपोजर के लिए मॉडरेट चॉइस और लो इक्विटी के लिए कंजर्वेटिव चॉइस आप चुन सकते हो। मैं स्क्रीन के ऊपर तीनों मैट्रिक्स शो कर रहा हूं ताकि आपको प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि आपको कौन सा स्कीम सेलेक्ट करना चाहिए और किस लाइफ साइकिल फंड में क्या एक्सपोजर होगा आपके एज के हिसाब से और किस तरीके से ये हर साल रीबैलेंस होगा। आपका हर साल परसेंटेज क्या होगा वो आप इस मैट्रिक्स में देख सकते हो। अब इम्पॉर्टेंट सवाल ये है, अगर मैं एक स्कीम सेलेक्ट कर लिया तो क्या उसे बदल सकता हूँ? हाँ, एनपीएस में सब्सक्राइबर को ऑप्शन है स्कीम प्रेफरेंस बदलने का। हर फाइनेंशियल ईयर में 4 बार बदल सकते हो। पहले सिर्फ 2 बार था लेकिन रेगुलेटर ने बदलकर 4 बार कर दिया है। तो अब आप अपना स्कीम प्रेफरेंस 4 बार बदल सकते हो इन ए फाइनेंशियल ईयर। ये थी पूरी जानकारी एनपीएस स्कीम प्रेफरेंस के बारे में। अगर इस टॉपिक पे कोई सवाल है तो आप कमेंट में सवाल कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा आपके सभी सवालों का रिप्लाई करूँ और अगर मुझे लगेगा कि आपके सवाल पर एक अलग से मैं छोटा वीडियो बना के अपलोड कर दूं ताकि आपको उस पर भी प्रॉपर क्लियरिटी मिल सके तो मैं वो भी करूँगा। या एनपीएस के रिलेटेड या एनपीएस के टैक्स बेनिफिट के रिलेटेड भी अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो। मैं कोशिश करूँगा उसका भी रिप्लाई करूँ। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हो और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल की रीच बढ़ाने के लिए ये ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। एनपीएस के रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आते रहेंगे इस चैनल पे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।